वेलकम टू एमबी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम फार्मिंग के अंदर फार्म बनाना सीखेंगे, स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे और फार्म सबमिशन सीखेंगे। तो इसके लिए फार्मिंग सेटअप ज़रूरी है। अगर आपने सेटअप नहीं किया तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरी सेटअप फार्मिंग वीडियो अवेलेबल है, आप सेटअप कर सकते हैं वहाँ से। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जाके भी वीडियो देख के सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। तो इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स भी बना रखे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जस्ट मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर npm स्टार्ट किया, हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, जस्ट हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो अब हम src में चलते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। कंपोनेंट्स एक फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फ़ाइल का नाम रख लेते हैं हम डाटा फार्म। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने डाटा फार्म नाम रखा है। और इसके अंदर हम सबसे पहले रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है जी। अब हम नीचे आते हैं जी, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन जो हमारा फाइल का नाम है डाटा फार्म पैरेंथेसिस, और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न करेंगे। रिटर्न, इसके अंदर एक दिव बना लेते हैं, दिव। ठीक है जी। और नीचे आके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डाटा फार्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक कंपोनेंट हो गया। अब हम चलते हैं जी, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे फार्मिंग को, क्योंकि हमने फार्मिंग के अंदर फार्म बनाना है, तो उसके लिए फार्मिंग इंपोर्ट कर लेते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर फार्मिंग लिखेंगे, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब हम दिव के अंदर आएंगे, यहाँ पे फार्मिंग टैग लेंगे, और इसके अंदर हम एक फार्म टैग लेंगे, फार्म, इसको क्लोज़ करेंगे। इसके अंदर हम लेबल टैग ले लेते हैं, लेबल HTML फॉर नेम लिखेंगे इसके अंदर, इसको क्लोज़ करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं हम फुल नेम, जो हमारा इनपुट के ऊपर नेम आएगा वो होगा जी हमारा फुल नेम। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इनपुट एक बना लेते हैं, जहाँ पे हमने अपना डाटा एंटर करना है। ठीक है जी। इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट, आईडी इज़ इक्वल टू नेम कर देंगे, क्योंकि हमने नेम लिखना है, और इसकी नेम इज़ इक्वल टू नेम कर देंगे। ठीक है जी। ये हमारी एक इनपुट कंप्लीट हो गई है, हमने एक इनपुट बना लिया है। और इसको ज़रा तरतीब वाइज कर लेते हैं, इसी तरह की हम नीचे दो और इनपुट ले लेंगे। ठीक है जी। इसको कॉपी करेंगे, इनपुट और लेबल को, इसको कॉपी करेंगे, और इसी फॉर्म के अंदर ही नीचे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया और एक दफ़ा फिर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब हम इस फुल नेम की जगह इनके अंदर चेंजिंग कर देते हैं, जो हमने नेक्स्ट इनपुट बनानी है उनके नाम रख लेते हैं। एक ईमेल एड्रेस की होगी हमारी, इसकी टाइप भी ईमेल कर देते हैं, आईडी भी ईमेल कर देंगे,
और इसका नेम भी ईमेल कर देंगे। ठीक है जी। और इसका HTML फॉर्म भी ईमेल कर देते हैं। ठीक है। अब हम इसके अंदर आएंगे, इसका नाम रख लेते हैं जी चैनल। चैनल, और इसका HTML फॉर्म भी चैनल करेंगे। टाइप इसकी टेक्स्ट ही रहने देंगे क्योंकि हमने टेक्स्ट ही टाइप करना है इसके अंदर। और आईडी इसका चैनल कर देंगे, नेम भी चैनल कर देंगे। ठीक है जी। इतने तक हो गया हमारा। ये 3 इनपुट हमारी बन गई हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे इस फॉर्म के अंदर ही, बटन, इसको क्लोज करेंगे। इसके अंदर सबमिट इसका नाम दे देंगे। ठीक है जी। अब हम app.js में आएंगे। ये हेलो वर्ल्ड हम ख़त्म कर देंगे। हेलो वर्ल्ड ख़त्म करने के बाद इसके अंदर हम अपना कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेंगे, डाटा फॉर्म। इसको क्लोज करेंगे। ये ऊपर हमारा डाटा फॉर्म इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं कि ये हमारा डाटा फॉर्म जिसमें हमने इनपुट बनाई है बिल्कुल सही बन गई हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारी फुल नेम, ईमेल एड्रेस, चैनल, ये तीनों इनपुट सही बन गई हैं। ठीक है जी। अब हम CSS लेकर इसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। तो CSS डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा सेंटर में आ जाए। और लेबल में हम करेंगे जी फॉन्ट वेट बोल्ड। इसके बाद डिस्प्ले इसका फ्लेक्स करेंगे और मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल करेंगे। ठीक है जी। अब हम इनपुट पे करेंगे काम। इनपुट जो इसकी टाइप है, टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, और जो दूसरी इनपुट है ईमेल, टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल। ठीक है जी। कर्ली ब्रेसेस लेंगे। अब इनको हम ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसका डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। नीचे इसका विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल, पैडिंग 6 पिक्सल एंड 12 पिक्सल। और इसके बाद हम देंगे जी इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ इसका दे देते हैं जी 14 पिक्सल। और इसके बाद अब हम लाइन हाइट करेंगे इसकी 1.42857143। ठीक है। और कलर इसका कर देंगे जी ब्लैक एंड वाइट, 555 लिखेंगे जी, ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा, ग्रे कलर। और बैकग्राउंड कलर देंगे, ये भी ग्रे सा कलर है। और अब हम नीचे देंगे इसको जी बैकग्राउंड इमेज नन करेंगे इसकी, बैकग्राउंड इमेज नन। ठीक है। और बॉर्डर देंगे इसको 1 पिक्सल सॉलिड और कलर इसको वाइट कर देंगे। ठीक है जी। इसके अंदर बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस होगा जी हमारा दे देते हैं जी 4 पिक्सल। और लास्ट पे हम मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है जी। अब हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं हमारी CSS काम कर रही है या नहीं। सही काम कर रही है। ये जो बॉर्डर हमारा सही वाज़ह नहीं हो रहा था तो उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये वाइट की जगह हम इसको CC कर देंगे, ये भी थोड़ा ग्रे सा हो जाएगा, अच्छा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये देखें हमारा बिल्कुल बॉक्सेस और इनपुट सही काम कर रहा है हमारा CSS। फ्रेंड्स इतने तक हो गया हमारा। अब हम डाटा फॉर्म फाइल में जाकर इसकी हुक पर काम करेंगे, फार्मिक की हुक को मैनेज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ फार्मिक हुक, और इंपोर्ट करके इसको
फंक्शन के नीचे हम डिक्लेयर करेंगे और इसको मैनेज करेंगे कि ये कैसे होती है। ठीक है जी, यूज़ फॉर्मिक लिखेंगे यहाँ पे, छोटी ब्रैकेट, इसके अंदर करली ब्रेसेस आएंगी और इसके बाद अब हम इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, कॉन्स्ट, नाम देंगे जी फॉर्मिक, फॉर्मिक इज़ इक्वल टू, ठीक है जी। और अब हम इस करली ब्रेसेस के अंदर आके इनिशियलाइज वैल्यूज़ करेंगे, इनिशियल वैल्यूज़ करली ब्रेसेस, और इसके बाद अब हम ये आईडी जो इसकी में दी हुई है इनपुट के अंदर, इसकी नेम है, ईमेल है, चैनल है, इनको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इनिशियलाइज वैल्यूज़ के अंदर। तो इसमें नेम दे दिया, ब्लैंक से इनिशियलाइज़ किया है मैंने, ईमेल इसको ब्लैंक से इनिशियलाइज़ करेंगे, और यहाँ पे चैनल है, चैनल इसको भी ब्लैंक से इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं नीचे इनपुट के अंदर, हम ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज। इसके अंदर फॉर्मिक जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फॉर्मिक, ये ऊपर जो हमने फॉर्मिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज। ठीक है जी। और नीचे आएंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज़ देंगे, वैल्यू के अंदर हम फॉर्मिक डॉट वैल्यूज़ डॉट नेम। ठीक है जी, ये हमने इनिशियल वैल्यूज़ ऑन चेंज के अंदर दे दिए हैं। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करेंगे, नीचे दो जो हमने ईमेल एड्रेस और चैनल वाला बनाया है कॉपी करके वहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, और नेम की जगह ईमेल और चैनल कर देंगे। ठीक है जी, इसको पेस्ट करेंगे, नेम की जगह ईमेल कर देंगे, ये ईमेल वाला है हमारा, और इसके नीचे आएंगे अब चैनल वाला, नीचे इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे नेम की जगह हम कर देंगे जी चैनल। ठीक है, इतने तक हो गया हमारा दोस्तों। तो अब मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, कंसोल करवा के आपको चेक करवा देता हूँ कि ये हमारा ऑन चेंज काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग, छोटी ब्रैकेट के अंदर फॉर्म वैल्यू, फॉर्म वैल्यूज़, कॉमा लगेगा, इसके बाद फॉर्मिक डॉट वैल्यूज़। ठीक है जी, इसको सेव करेंगे, सेव करके चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल, ये डिलीट कर देंगे। अब हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, कंसोल के अंदर चेंज होता जा रहा है। ठीक है जी, ईमेल के अंदर भी ये भी चेंज होता जा रहा है, चैनल इसके अंदर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑन चेंज फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारी हुक बिल्कुल अच्छी तरह मैनेज हो गई है दोस्तों। अब हम सबमिट पे काम करेंगे कि सबमिट बटन पे हम क्लिक करें तो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा एंटर हो जाए। तो उसके लिए अब हम फॉर्म में आएंगे, ऑन सबमिट लगाएंगे, ऑन सबमिट के अंदर हम इसके अंदर लिखेंगे जी फॉर्मिक, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट। ठीक है जी, इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब हम आएंगे जी ऊपर इनिशियल वैल्यूज़ जो हमने दिए हैं, नेम, ईमेल, चैनल, इसके अंदर हम नीचे देंगे जी ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के आगे देंगे जी वैल्यूज़, एरो बनाएंगे, और यहाँ पे इसको कंसोल करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम फॉर्म डाटा लिख देंगे, फॉर्म डाटा, और इसको वैल्यूज़ कर देंगे, और नीचे वाले इस कंसोल को हम कमेंट कर देंगे। ठीक है जी, इसको सेव करके अब हम नीचे आते हैं जी सबमिट बटन के अंदर, यहाँ पे टाइप इसकी कर देंगे सबमिट, तो सबमिट बटन भी हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, ऑन सबमिट,
तो अब मैं इसके अंदर इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल, ये पहले वाला डिलीट कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर डाटा फिल करता हूँ, गज़नफ़र अली नाम लिख दिया मैंने, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे चैनल का कोई भी एंट्री डाल देते हैं। तो सबमिट किया मैंने, तो ये हमारा डाटा हमें वसूल हो गया है दोस्तों। चैनल, ईमेल नेम बिल्कुल सही हमारी स्टेट मैनेज भी हो गई है और फॉर्म भी बन गया है और इसके अलावा हमने सबमिट भी कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।